इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, तो दे कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप। जो मोनोसैकेराइड जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है उनको एल्डोज कहते हैं। तो ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल है। देखो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा, और जिस मोनोसैकेराइड में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है उसे कीटोज बोलते हैं। तो मोनोसैकेराइड दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एल्डोज एंड कीटोज। तो लिख लो, दे कंटेन कीटोनिक ग्रुप। इसके मैंने नोट्स भेज दिए आपको, 3 पेज भेज दिए, पीडीएफ पढ़ ली होंगे आप, सुबह ही भेजिए। फार्मूला क्या था याद कर लो। कीटोनिक में कीटो ग्रुप पाया जाता है, और टोटल ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कितने होते हैं? 6 कार्बन। तो इसका एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। सर ऊपर CHO आएगा ना? नहीं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है ना फ्रुक्टोज में, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, चेक कर लो, C6H12O6। कल मैंने एल्डोज और कीटोज का जर्नल फार्मूला लिखा था ना, पढ़ो, उसमें ऊपर CH2OH था। तो क्लियर हो गया मोनोसैकेराइड क्या होते हैं साहब? जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती और वो कार्बोहाइड्रेट होती है ना, कार्बन के हाइड्रेट। दूसरा हेडिंग डाल दो, लिखो ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड ये वो होते हैं जिन्हें पानी में डालो तो ये फिक्स नंबर देते हैं, किसका? मोनोसैकेराइड का। मोनोसैकेराइड कौन है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। अपने दिमाग में घुसेड़ लो, मोनोसैकेराइड कौन है? ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। मैंने क्या करा लड़के, तुझे उठा के पानी में डाल दिए, और मैंने देखा रिएक्शन के दौरान तेरे जैसे ग्लूकोज जैसे तुझमें से 2 आइटम निकल आए। देखिए, जैसे ये लिखा है सुअर, सुअर की हाइड्रोलिसिस कराओ, पानी में डाल दो, तो आप देखोगे 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बाहर निकल आएंगे। देख लो। तो जिसको पानी में डालने पर ये क्या है? मोनोसैकेराइड। इसके फिक्स नंबर बाहर निकले 2 या 3, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। तो लिखो, दे गिव फिक्स्ड नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मीन्स जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये मोनोसैकेराइड होती है। तो आपने क्या करा, इसे पानी में डाला, तो आपने देखा एक फिक्स नंबर मोनोसैकेराइड का बाहर निकला, ग्लूकोज का, है ना, 2 या 3। फिक्स नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, शुगर या सुक्रोज, दोनों का फार्मूला एक ही होता है, या इसको माल्टोज कहते हैं। तो आप कहोगे ये जो दिखाई दे रहा है ये डाइसैकेराइड है। तो आपको कल मैंने बताया था ओलिगोसैकेराइड के 2 पार्ट होते हैं, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। ध्यान आ रहा है? यस तो अगर पानी में डालने पर 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो आप कहोगे ये डाइसैकेराइड है। अगर किसी चीज को पानी में डालो और 3 मॉलिक्यूल मिलने लगे, वो ट्राइसैकेराइड। समझ में आ रहा है? जैसे इसे देखो, ये तो डाइसैकेराइड हो गया, लिख लो, क्योंकि पानी में डालने पर 2 मॉलिक्यूल दे रहा। और ट्राइसैकेराइड कौन सा है? जैसे मान लो ये लिखा है,
इसको कहते हैं रेफिनोज। जरा पानी में डाल दियो गणेश, तो बता क्या 3 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं? बैलेंस कर ले। देखो 6 3 18, 18 12 3 36 और यहां है 32, तो 4 ले लो। और लास्ट में ऑक्सीजन देख लो कितनी हो गई बेटे, है ना। ऑक्सीजन यहां कितनी है? 16 और 4 20 और यहां 18 है। एक मिनट सुनो, ये H 32 है और H इधर कितने थे? 36, यहां 32 थे, 2 आएगा। नहीं समझा भाई? 32 और 4 36, इधर भी 36 है। ऑक्सीजन यहां 18 है और यहां 16 और 2 18। तो आपने इसको पानी में डाला, पानी में डालते ही 3 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के मिल गए, तो आप कहोगे ये ट्राइसैकेराइड है। जिसको पानी में डालने पर 2 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के मिले, वो डाइसैकेराइड। तो एक फिक्स नंबर मिले आपको 2 या 3, तो कहलाता ओलिगोसैकेराइड। लिख लो। अब लास्ट लिख लो पॉलीसैकेराइड। 3 से ज्यादा मिल जाए तो पॉलीसैकेराइड। हटा दूं? लिख ले। नहीं सर, अभी नहीं। हाँ लिख ले, लिख ले। वैसे तो मैंने नोट्स भेज दी। हटा दूं? अगर आपको फिनॉल के नोट्स चाहिए, क्योंकि पहले हमने जो दिए थे वो अल्कोहल ईथर फिनॉल लिखा है उसके ऊपर, लेकिन है वो अल्कोहल ईथर की, तो फिनॉल के मैंने करा दिए आपके लिए। जिसको चाहिए वो खंडारी या कमला नगर से ले सकता है, मंडे को, है ना, मंडे को ले सकता है। और डिफरेंस वाले तो मैंने दे ही दिए, चाहे तो वो भी ले सकता है। अब आप इसका तीसरा पार्ट लिखो, पॉलीसैकेराइड। नाम से ही बता रहा है पॉलीसैकेराइड मतलब पानी में उठा के डाल दो इसे, तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के मिलेंगे। तो लिखो दे गिव मोर देन 3 molecule of monosaccharide on hydrolysis। लिख लो, घबराओ मत, क्योंकि मैं तो तुरंत पीडीएफ भेज देता हूं। मैंने भेज भी दी आपको, सुबह पढ़ लो, चाहो देख लो। पढ़ो नहीं तो फिर अल्लाह रखा है, फिर क्या कर सकते हो। ये मैं बता रहा हूं, इससे भी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है उसमें। जैसे ये लिखा है, इसका नाम जानते हैं आप? कल बताया था, स्टार्च या सेलुलोज। इसको जरा पानी में डाल दियो बेटा, तो आपको एन मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज के मिलेंगे, एन मॉलिक्यूल। तो जिसको पानी में डालने पर बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलने लगे हैं मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज के, उसे क्या बोलते हैं? तो ये पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल। क्या? सेलुलोज या स्टार्च बोलते हैं। या ना कल बताया था नॉन शुगर का एग्जाम्पल यही। संग की संग याद करते जाओ, टफ नहीं है चैप्टर। इसका 80% हिस्सा मैं पढ़ाऊंगा आपको, मुंह में घुलता चला जाएगा, आपको लगेगा अरे आसान है, संग की संग याद कर। 20% रटने का है, वो बायोलॉजी वालों को जल्दी याद होता है। आरएनए डीएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स, पता नहीं क्या क्या होता है कलेश, वो रटना पड़ेगा। नोट्स दे दूंगा, वो रटना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटे? तो क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 हिस्सों में बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट को। कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, सॉरी ओलिगोसैकेराइड एंड पॉली। ठीक है। अब हमारे कोर्स में क्या क्या है वो सुनिए। हमारे कोर्स में है ग्लूकोज डिटेल्ड स्टडी, फ्रुक्टोज डिटेल्ड स्टडी, तो ये हमें पढ़ना है, और शुगर। तो पहले लिख लो आप ग्लूकोज। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं, सुना होगा आप।
पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हाँ, लेपोग्लूकोज या ग्रेप शुगर। अभी ज्यादा दूर कहां गए हम, 2 मिनट हुआ है हम प्रिपरेशन। पहला फ्रॉम शुगर। बताओ, अभी अभी आपने शुगर का हाइड्रोलिसिस करवाया, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं। बता 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिले नहीं मिले? यहां लिख लो 4% HCl की प्रेजेंस होती है। फार्मूला सेम है, एक मॉलिक्यूल मिलता है ग्लूकोज का, एक मिलता है फ्रुक्टोज का। फार्मूला दोनों का सेम होता है, लिख लो। हाँ बताइए। अच्छा, कौन सा? मंडे से जुड़ जाओ, ठीक है ना? केमिस्ट्री 3 से 4 बजे, ठीक है ना? बजे ऑफलाइन ही आओगे तुम? ऑफलाइन आएगा तो अलग में रहते हैं आज। एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम चाहिए। अच्छा, तो पिछले रिलेशन उसमें क्या है, पिछले चैप्टर जो निकल रहे हैं उसको रिवाइज कराते हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि शुरुआत उस चीज से पहले, है ना? जैसे अभी हम कराएंगे रेडॉक्स, एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, वो ये पढ़ेगा मंडे से। उसके बाद 3, 4, 5 दिन बाद खत्म हो जाएगा, फिर एक पिछला चैप्टर रिवाइज कराएंगे जो निकल गया, और मतलब कवर हो जाएगा आराम से। चिंता की बात है। बाकी ऐसा मैं वीडियो भेजता रहता हूँ, ग्रुप में मैडम जोड़ देंगी, बैठेंगी ग्रुप में जोड़ देंगी, तो फिर जो है इसको वीडियो हम भेजते रहेंगे पिछले चैप्टरों के, चाहे संसम वो पड़ता रहे। 1200 में पढ़ सकते थे। नहीं, हम तो रवि शर्मा। अच्छा, वो तो दयालबाग में कहीं है, वो पैसे की थी। हाँ, वो तो बहुत होशियार थी। वो क्या कर रही हो? वो मॉर्गन स्टील में डायरेक्टर। हाँ, वो मुझे ध्यान है, नाम से समझता हूँ, नाम से। उसका भाई भी था एक हमारे पास, वो कमजोर था थोड़ा। ये भी है, बहुत ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है, बस ये है कि मन लगा के। नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं, वो तो आपकी मजबूरी है भाई, क्या किया जाए। कोई बात, चिंता ना। 3 से 4 है ना? 3 से 4 मंडे। हाँ बेटा, हो गया क्लियर? हाँ भाई, आवाज आ रही है? आ रही है। शाबाश। दूसरा लिख लो फ्रॉम स्टार्च। 1 मिनट पहले पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल आपने लिखा है, ध्यान होगा। C6H10O5, इसका पानी से रिएक्शन करवा दो, प्रेजेंस होता है डाइल्यूट H2SO4। आपको बता दूं, इंसुलिन का भी यही फार्मूला होता है, जो लोगों में ठोकी जाती है ना, शुगर वगर ज्यादा हो जाती है, इंसुलिन, उसका भी फार्मूला यही। वो मिलता है, डहेलिया का पेड़ देखा है पौधा आपने? बड़े बड़े सुंदर फूल होते हैं, सूरजमुखी जैसे। सबसे बड़ा फूल सर्दियों में आता है, ऐसे ऐसे लाल पीले नीले, देखना नर्सरी में कभी, वो डहेलिया कहलाता है, उसमें से निकलता है इंसुलिन। तो इंसुलिन बोल लो, स्टार्च बोल लो, फार्मूला एक ही है, करा दो रिएक्शन है। हाँ, नहीं, इसका तो कॉमन फार्मूला है ना, एन तो यहाँ फिक्स है, चेंज नहीं करना है इसमें। नहीं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे तूने देखा ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फार्मूला तो एक ही है, केवल इंटरनल चेंज है स्ट्रक्चर में, वही इसमें होता है। हाँ, लिख लिया बेटा? तो आपने देखा इसके इंसुलिन
का हाइड्रोलिसिस या स्टार्च का कराया तो मुझको n मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलते। तो ये थी ग्लूकोज की प्रिपरेशन। क्या थी बेटे? लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी। इसे हटा दूं, बस संग की संग याद करते चले जाओ। डिफरेंस कर लिए सॉल्व आपने जो दिए थे मैंने? शाबाश। अभी देखते हैं, कोई बात। चलिए, मैं तो कह रहा हूं 80% भी सॉल्व हो गए तो बहुत अच्छी बात, और 80% अगर नहीं हुए हैं तो धिक्कार है इस अर्थिंग जीवन पे, इसे नष्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस, है ना? तो आपने वीडियो भी ढंग से नहीं पढ़ी। चलो, अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, ग्लूकोज। और ये मैंने आपको उसमें से 2-4 तो कल ही पढ़ा दी थी, याद होगी। पहला, शाबाश, ये होता है सोलुबल इन वाटर। दूसरा, स्वीट इन टेस्ट। और तीसरा, क्रिस्टलाइन। शाबाश, क्रिस्टलाइन सॉलिड। चौथी एक इंपॉर्टेंट और लिख रहा हूं, लिख लो, इट शोज म्यूटा रोटेशन। ये कई बार पूछा गया है पेपर। ये म्यूटा रोटेशन शो करता है। आप कहेंगे साहब ये बेटा किसी ने माइक चला रखा है, इसको निर्देश दे दो, नहीं तो हटा देना, नहीं माने। तो बेटा म्यूटा रोटेशन क्या चीज है समझो। आपको ध्यान है जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ते थे तो यहां किसी कंपाउंड को रखते थे तो वो क्या करता था, इस लाइट को या तो यूं मोड़ देता था या यूं मोड़ देता। अगर राइट की तरफ झुका दे तो डेस्टो रोटेट थी, लेफ्ट की तरफ तो लेवो रोटेट थी। याद आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सुन लो केवल। तो ये एंगल कहलाता है स्पेसिफिक रोटेशन। क्या कहलाता है? तो स्पेसिफिक रोटेशन जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है? लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। देखो, म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या है? चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन इस थीटा को बोलते हैं। विदाउट एनी चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को बिना चेंज किए एंगल चेंज हो जाए उसे म्यूटा रोटेशन। और म्यूटा रोटेशन जो है वो शो करता है कौन? ग्लूकोज। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती। लिखो केमिकल प्रॉपर्टी। ये अभी तू नहीं जानता है तो इसे ना समझे, जीओसी में देख लियो, फिर तो ये पूरी कहानी समझाओ। यहाँ एक कंपाउंड रखते हैं, उसमें चिरांद होनी चाहिए, मतलब कायरल कार्बन होना चाहिए, है ना? फिर तू कहेगा कायरल कार्बन क्या होता है, फिर उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। बताई तू 3 बता दे कौन कौन। पहली तो बता देगा कि कायरल कार्बन होना चाहिए, फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। नहीं मालूम है ना? तो मैं इसलिए कह रहा हूं इसको नहीं मालूम है, इसलिए फिर पूरी कहानी चलाओ। ये देर में आया है ना, इसने देर में ज्वाइन किया है, तो जब रिवीजन करवाऊंगा तो उस समय जीओसी बताऊंगा, तब देख लियो भाई। चलिए, अब आता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो सुनो, पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन। ये देखो, ये तुम्हारे पास ग्लूकोज। अब इस चैप्टर को आप जो पढ़ोगे ना वो ऐसे लिखोगे ग्लूकोज को, ध्यान रखना। सीधे अगर आपने लिख दिया C6H12 तो एक भी रिएक्शन नहीं करा पाओगे, एक भी। ये ग्लूकोज लिख लिया आपने, ये एल्डोज होता है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। अब क्या हुआ, आपने इसका रिडक्शन करा। रिडक्शन मतलब H का जुड़ना, और यहां पर एजेंट ले लिया जो रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम अमलगम।
क्या नाम है इसका? तो जैसे ही इसका रिडक्शन होगा तो बताना एल्डिहाइड के रिडक्शन पे क्या होता है, एच लग जाता, ये बन जाए। बस इसका नाम याद रखें, इसका नाम सॉर्बिटॉल होता है। लिख लिख के याद करो, मार्क्स की सॉर्बिटॉल। हो रहा है क्लियर? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बबल गम। हाँ नहीं, गंदी बात है। दूसरा है ऑक्सीडेशन। आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले जब डिफरेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपको बताया था 5 कंपाउंड होते हैं जो टॉलेंस स्पेलिंग टेस्ट देते हैं, उनमें ग्लूकोज था कि नहीं था? खत्म थे। तो लिखो, पहला लिख लो इसका पार्ट, विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो हल्का वाला है, धीमा, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलेंस रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन। अगर आपने इनमें से कोई ले लिया, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होगा? देखिए, हेडिंग डाल। आपने क्या करा साहब, ये ग्लूकोज लिया, समझ के रिएक्शन लिखें, रट के नहीं। इसका रिएक्शन टॉलेंस रीजेंट पे करवा दी। टॉलेंस रीजेंट का सिल्वर ऑक्साइड करा दो। इस पे हाथ रख लो, अपने आप समझ जाओगे रिएक्शन। बता एल्डिहाइड क्या करता था, इसके संग ओ ले लेता था। बस गुस्सा तो करना ही नहीं है बेटा। और क्या मिलता है? सिल्वर मिरर। तो ग्लूकोज टॉलेंस रीजेंट के संग सिल्वर मिरर देता। ये जो बना है इसका नाम ग्लूकोनिक एसिड होता है। ग्लूकोज से बना है और एसिड ग्रुप आ गया है तो नाम ग्लूकोनिक एसिड होता है। तो नीचे स्टेटमेंट लिख लो, ग्लूकोज गेव सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रीजेंट। ग्लूकोज गेव सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रीजेंट। ये लिख लो, ये टेस्ट है ग्लूकोज का, आपको पढ़ाया गया, ध्यान आ गया? शाबाश। चलें आगे। चल, ये बेटा रीस्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा सर, और ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, याद है? बहुत बढ़िया। इन दोनों का जब इक्विमोलर मिक्सचर मिला देते हैं बराबर तब बनता है फेलिंग सॉल्यूशन। तो यही सवाल आईआईटी में पूछ लिया था कि फेलिंग सॉल्यूशन ए ये है तो बी क्या होता है। और ये बी वाला जो आप देख रहे हो, इसको रोचीले सॉल्ट कहते हैं। सर बी वाले का नाम लिखा है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरेट ले, मैग्नीफाई करता हूं बस। इसको रोचीले सॉल्ट कहते। चलो आ जाओ यहीं पे। ग्लूकोज क्या करता है इसके संग भी वही राम कहानी। ये तुम्हारे पास ग्लूकोज, आपने क्या करा साहब, इसका रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन पे करा दिए। फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। इनसे मिलकर जो मिक्सचर बनता है वो क्या होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसके 2 मॉलिक्यूल
होना वही है जो यहाँ हुआ था। क्या, इस पे हाथ रख लो। ये क्या कर रहा था, इसका ओ ले रहा था। यही चीज यहाँ होगी, ये ओ ये ले लेगा। बताओ क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड, ये बन गया ग्लूकोनिक। देखिए, नाम याद रहते हैं सितारों के, समझे मेरी बात? रेड पी, एक लड़की पढ़ती थी 2 साल पहले, संत कॉन्ड्रेड की टॉपर थी, रितिका अग्रवाल, ऐसे रितिका पता नहीं क्या नाम। अब उसका मेरे पास कल फोन आया कि सर मेरी 99.2 परसेंटाइल आई आएगी। नहीं समझे? मतलब बता रहा हूं आपको मैं। तो उसकी आवाज सुनी और याद आ गया, अरे ये तो रितिका थी। नहीं तो 32 साल में बहुत बच्चे पढ़ ली थोक के वहां में। अभी ये मिलने आए थे 11th में, कोई बच्चा पढ़ना होगा, उसके पिताजी बोले अरे मैं आपसे पढ़ता था जब आप 92 में पढ़ाते थे, बता। उनका लड़का आ रहा पढ़ने, बोले मेरी भांजी भी आपसे पढ़ी है। मैंने की कौन? एक लड़की को वहां की सेंट पैट्रिक्स की टॉपर थी आज से करीब 10 साल पहले, अनुबी शर्मा, वहां रहती दयालबाग की साइड में। वो किसी कंपनी की डायरेक्टर हो गई है, बहुत होशियार लड़की थी। तो नाम याद आ गया। अच्छा, मैंने की अनुबी जो दयालबाग में रहती? बोले हाँ। मतलब सबके नाम याद नहीं रहती। मैं कह रहा हूं ना, संसार में कितने लोग आते हैं, अरबों लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं छाप छोड़ जाते है ना। नेता तो अरबों आएंगे पर मोदी जी जैसा नहीं मिलेगा, समझे? डिवोटेड जिसे कहते हैं, पागलपन की हद तक जिस नेता को देखोगे वो मोदी, समझे? मैंने एक वीडियो भेजा है आपको, आज मिला मोदी जी के बारे में, उसे सुनना। मतलब सर, दुनिया मिल की मिल गया सर, मिल गया। हाँ, उसे पढ़े, अच्छा लगेगा आपको, खुदकुशी होगी। हाँ, मतलब खुदकुशी। तो बेटा सोल्यूशन के संग रेड पीपीटी देता है ग्लूकोज, और टॉलेंस के संग सिल्वर मिरर देता है। क्लियर हो गया? चलिए, यस अब मैं इसको यही रोक दे रहा हूं। अब आप मुझसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछ सकते। चलिए, तेरे पास शीट रखी डिफरेंस, निकाल ले। हाँ भाई, पहले बताओ, तुमको जो 1 से 10 तक के डिफरेंस थे उसका एक वीडियो भेजा था,